14 मई को सूर्य और बुध की मेष राशि में युति है और उसके बाद 15 मई को ये दोनों ही ग्रह एक साथ हाथ में हाथ डाले चल पड़ेंगे वृषभ यानी कि टॉरस राशि में। टॉरस राशि के खुद के स्वामी वो रहेंगे अगली ही राशि जेमिनाई में। यानी कि बड़ी अच्छी परेड ऑफ प्लैनेट्स हम लोगों को देखने वाली है, जहां पर कि मिथुन राशि में शुक्र, वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य और बुध, और साथ ही साथ उनके पीछे पीछे रहेंगे एरीज राशि में यानी मेष राशि में मंगल, और उनके पीछे रहेंगे शनि मीन राशि में, उनके पीछे रहेंगे राहु कुंभ राशि में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइनअप जो कि हम इस समय पर देखने वाले हैं, और इस लाइनअप की वजह से हमारे जीवन में चेंजेस जरूर होंगे। हालांकि सूर्य और बुध की ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा स्टैगरिंगली गुड या स्टैगरिंगली बैड नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बिनाइन मूवमेंट। इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली इस मूवमेंट को मिस कर जाना बहुत ही आसान है। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिसका आपको ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। इस समय पर भले ही हमें इसके ड्रास्टिक रिजल्ट देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले समय में जो बातें मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो शायद आप लोगों को अच्छी खासी मुसीबत हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या क्या वाला है। नंबर 1, इस समय पर दुनिया के कई सारे जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, यानी कि जो लोग राज करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, उनके लिए उनके घर में बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट हो सकती हैं। सो दे मे बी गोइंग थ्रू डोमेस्टिक इश्यूज। तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का भाई से झगड़ा हो गया, कहीं पर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये ना सिर्फ शासकों में देखने को मिलेगी, बल्कि हमारे परिवार में जो भी बड़े हैं वहां देखने को मिलेगा, हमारे बॉसेस में देखने को मिलेगा। कई जगह तो हमको बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल सकते हैं कि देश जो है वो आपस में कहें कि नहीं जी, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। अब वैसे तो ये ज्योग्राफिकली जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं तो होते ही रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय पर ये खासे तेज हो सकते हैं। तो इस चीज का यू हैव टू कीप योर आईज वेरी ओपन फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, डिस्प्यूट्स उभर कर जरूर आ सकते हैं एक बार फिर से, वो जरूर हो सकता है। उसके साथ साथ हम लोगों के दिमाग में चीज ये आएगी कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी बातें अगेन आर गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रांग। देखिए, वैसे भी केतु मघा नक्षत्र में है, तो एंसेस्ट्रल चीजें तो वैसे ही हमें उभर उभर कर हमारी आंखों के सामने आ रही हैं, लेकिन इस समय पर हमारे एंसेस्टर्स की वेल्थ, उनके पास पैसा कितना था, राइट, कहाँ कहाँ उनकी जमीनें थी, उन जमीनें को उन्होंने क्या क्या किया, कब खरीदी, कब बेची, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आने लगेंगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि भैया हमारी इतनी जमीनें थी, हमारे पुरखों ने बेच दी, आज तो हमारे पास हजारों करोड़ रुपए होते। ये रिजेंटमेंट भी हो सकती है, ये प्रेम भी हो सकता है, ये एडमायरेशन भी हो सकता है, हर तरह की चीज हो सकती है। लेकिन पुरखों की, एंसेस्टर्स की जो जगह, जमीन, इस तरह की चीजें हैं, उनको लेकर थोड़ा हम इशू देख सकते हैं कि आपको ये बार बार याद आने लगे। और ना सिर्फ अपने कुल के पितरों की, हमारे स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल पुरखे भी होते हैं। भारत में इतने ऋषि हुए, इतने मुनि हुए, इतने थिंकर हुए, विचारक हुए, एक तरीके से वो हम सबके ही एंसेस्टर्स हैं, हम सबके पुरखे हैं। तो उनके विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा इस समय पर मायने रखने लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का उपनिषद पढ़ने का मन होगा, बहुत सारे लोगों का गीता पढ़ने का मन होने लगेगा, अलग अलग तरह का जो लिटरेचर इन सभी ऋषि मुनियों ने और विचारकों ने ये जो लिख कर गए हैं उसको पढ़ने का मन होगा। तो अ लॉट ऑफ यू माइट ज्वाइन क्लासेस लाइक दैट, या इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है, समझना चाहिए। हालांकि जो आपका सोर्स हो वो अच्छा हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि सोर्स में गड़बड़ी होती है तो फिर हमको ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इफ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम समबडी, आप मान लीजिए उपनिषद सीखना चाहते हैं या वेद सीखना चाहते हैं, लर्न फ्रॉम समबडी एक्चुअली वेरी वेरी ब्रिलियंट। हालांकि अगर आप लोग सरल तरीके से कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं तो भाग्यश्री धर्म मेरा एक चैनल है, वहां पर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती हूँ। गीता की एक पूरी सीरीज वहां पर है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। माँ बगलामुखी का सही अर्थ क्या है, हनुमान जी का सही अर्थ क्या है, तो सरल तरीकों से जो भी समझाया जा सकता है मैं उस चैनल पर करने की कोशिश करती हूँ। आप चाहें तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल। तो एक तरफ तो भाई पुरखों की बात होने लगी है कि हमारे पुरखों ने ये किया, ये नहीं किया, वो हो गया, वो नहीं हो गया। दूसरी तरफ हमारा खुद का ध्यान अपनी वेल्थ पर भी चला जाना चाहिए। देखिए, इस समय क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के फरमान निकल सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है, आपका जो पैसा है, उसके ऊपर आंच आ जाए, या आपको टैक्सेस में बढ़ोतरी देखने को मिले, या कुछ भी इस तरह की चीजें कि आपने जो अपना भाई कमाया हुआ है उस कमाई हुए पे आंच आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग ये कीजिए कि आप लोग, भाई आपके पास कितना पैसा है,
रोकड़ा कितना है आपके पास वो देखो, कैश कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, क्या है, फिगर दैट आउट। घर है कितने का है, घर के ऊपर लोन है कितना लिया था, कितना बचा है, एग्जैक्टली कितनी ईएमआई जाती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी सैलरी आती है ईएमआई कट जाती है, तो उनको ध्यान भी नहीं रहता। अगर आप उनसे पूछेंगे भैया कितनी ईएमआई लेगा, अराउंड 35-40, आई डोंट नो, इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, यू शुड नो ईएमआई है 30,197 रुपए की। यू मस्ट नो दैट वेरी वेरी क्लियरली। और ये ईएमआई एग्जैक्टली February 2027 में जाके खत्म होगी। यू शुड नो दैट एज वेल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने स्टॉक लिया है, ये मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, इतना मेरे पास गोल्ड है, कितना गोल्ड है, कितने ग्राम का है, आज के मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, पुरखों का आपको जो जमीन मिली है वहां आपका हिस्सा कहाँ कहाँ है, जाके देखो, फिगर आउट करो। आई नो इट साउंड्स अ बिट वियर्ड, बट प्लीज जाओ और उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो। इट विल सर्टेनली हेल्प यू। तो इससे आपकी जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो काफी आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगी, एंड देन आप लोग फ्यूचर के लिए डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो ना। रिमेंबर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, टैक्स प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। हम लोग क्या करते हैं, फरवरी का इंतजार करते हैं, मार्च का इंतजार करते हैं, वो मत करो। अभी से आप लोग सोचना शुरू कर दो कि भैया कहाँ मुझे कितना टैक्स देना है, कहाँ कितना टैक्स बच सकता है, कहाँ से मैं अपने लिए मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपनी सेविंग्स को, अपनी अर्निंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये सब आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, और अभी से कर दीजिए। बाद का वेट मत कीजिए, फंस जाओगे, बहुत मुसीबत हो जाएगी। यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। बीच में खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे, अभी जुपिटर एक्सॉल्ट होने वाले हैं, खर्चों में कोई कमी नहीं आएगी। इज गोइंग टू मेक यू स्पेंड लाइक एनीथिंग। तो इसलिए अगर आपको पहले से एक अंदाजा हो ना कि भाई मैं कहाँ हूँ फाइनेंशियली, तो बहुत सही रहता है। उसके बाद आप लोग अगर कर सके तो एक्सेल शीट बनाकर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस अगले सालों के आप बना लीजिए। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अपनी नेटवर्थ निकाल लीजिए, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों को झटका लगेगा, कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन जो भी है रियलिटी चेक इस समय पर आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड माई सजेशन इज प्लीज स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, प्लीज स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर वेल्थ, अन्यथा आप लोगों को समस्या हो सकती है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एक चीज यहाँ पर जरूर होगी कि इन्फ्लेशन जरूर बढ़ सकता है। चीजें बस महंगी हो जाए, जो क्वालिटी या जो वैल्यू हम लोगों को मिलती थी, वो क्वालिटी या वैल्यू हम लोगों को नहीं मिले अब चीजों से। इस तरह की चीज हो सकती है। मान लो कोई चीज 10 रुपए की थी, 12 रुपए की हो गई, दैट इज महंगाई। बट 10 रुपए की थी लेकिन क्वालिटी उसकी 5 रुपए वाली हो गई, दैट इज ऑल्सो महंगाई ओनली। तो इस तरह की चीज आपको नोटिस करने में आ सकती है। और आप नोट करेंगे कि अब दुनिया में ना दो ही तरह के प्रोडक्ट हैं, वेरी हाई एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, एंड वेरी एक्सपेंसिव एंड जस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेंसिव एंड दे डोंट प्रोवाइड यू विद द वैल्यू। तो इस तरह की चीज हमें जरूर, वी विल नोटिस दैट। अगर आप लोगों का जन्म जेमिनाई में, लिब्रा में या सजिटेरियस में हुआ है, तो आपको थोड़ी बहुत मुसीबत हो सकती है, थोड़ा इरिटेशन हो सकती है, पैसों को लेकर आप थोड़ा सा ओ माय गॉड आई हैव टू स्पेंड दैट मच मनी, ये इतना पैसा हो गया, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। डोंट वरी, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। खास तौर पे सजिटेरियस, यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मनी, ओके। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है उसके साथ। हाँ, अगर आप लोग वर्गो और केप्रिकॉन है तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, बिकॉज यूजुअली यू अकाउंट फॉर योर मनी। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, आप इंस्टेंटली प्लान बनाते हो कि अच्छा ऐसे ठीक रहेंगे, हर महीने इतना पैसा सेव करेंगे एंड आई विल रीच माय गोल्स। तो ये चीजें अच्छी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, बहुत ही बिनाइन ट्रांजिट है। इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म, बट इट्स नॉट गोइंग टू डू टू गुड फॉर एनीबडी इन पर्टिकुलर। टॉरस राशि को छोड़ के उनके लिए तो मजे रहेंगे। दे विल बी मोर विजिबल, दुनिया को ज्यादा नजर भी आएंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, इंटेलेक्ट आप लोगों की बहुत अच्छी होगी relatively for some time, not throughout the transit, but it will overall be a good position for most of us। हालांकि जैसा मैंने कहा, एक तरफ अपने ancestors के बारे में जितना जान सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना उनको समझ सकते हो, जरूर समझो। आपको हर चीज फॉलो नहीं करनी उनकी करी हुई। तो जरूरी नहीं कि अब एंसेस्टर्स मटके में पानी पीते थे तो मुझे ही मटका ही लाना है। यू हैव एन आरओ, ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर आरओ, डोंट गो फॉर द मटका वाटर, ओके। बट जानना, समझना, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। तो आपको भी जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, ओके। ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय।